हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा थर्ड लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, पाचन और अवशोषण का। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये क्लास बहुत बड़ी है। ये चैप्टर हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें 3-4 लेक्चर लगभग लग जाएगा। तो हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में डाइजेशन में क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था और कुछ ग्लैंड्स के बारे में जाना था, जिसमें हम लोग ओरल कैविटी में माउथ के बारे में पढ़ लिया था, टंग के बारे में पढ़ा था, और फिर हम लोगों को पढ़ना था सलाइवा के बारे में, सलाइवा यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आज हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में जो टॉपिक होने वाला है वो है सलाइवरी ग्लैंड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं पाचन और अवशोषण। इसमें क्या है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है। तो ये देयर आर मेजर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट पायरोटिड ग्लैंड्स आता है, सेकंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आता है, और थर्ड हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स आता है। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा जो पायरोटिड ग्लैंड होता है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। तो हम पहले इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद सलाइवा के बारे में। तो इसमें हमारा 3 ग्लैंड्स आता है। क्या क्या है? फर्स्ट हमारा पायरोटिड ग्लैंड, पायरोटिड ग्लैंड। सेकंड हमारा है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर या सबमैग्जिल भी कहते हैं इसको, ग्लैंड। और थर्ड है हमारा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये क्या होता है हमारा पायरोटिड ग्लैंड? ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये विनीथ ऑफ ईयर, ये ईयर के यानी कान के नीचे पाया जाता है, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में सबसे पहले पायरोटिड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अब इसमें पायरोटिड ग्लैंड्स में सबसे पहले हम लिखेंगे कि beneath of ईयर, ये क्या होता है? ईयर के नीचे पाया जाता है। सेकेंड हमारा इसमें रहेगा लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। पैराटिड्स क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक। ये सबसे मेन पॉइंट है। अब इसमें है थर्ड पॉइंट हमारा, अगर पैराटिड्स सलाइवरी ग्लैंड में ग्लैंड्स में पैरामिक्सो नामक वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो मम्स को हम लोग कहते हैं गलसुआ। इसको क्या बोलते हैं? गलसुआ नामक डिजीज हो जाता है, नामक डिजीज हो जाता है, जिससे क्या होता है? ये मम्स नामक यानी गलसुआ नामक डिजीज हो जाता है। ये जो हमारा ग्लैंड्स होता है उसमें स्वेलिंग आ जाता है। ठीक, ये था हमारा पायरोटिड्स ग्लैंड्स के बारे में।
इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैंडिबुलर ग्लैंड पे आते हैं। चलिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सेकंड क्या है हमारा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड्स क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेकंड ग्लैंड्स हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स क्या होता है? ये बीनीथ ऑफ, नहीं सॉरी, एंगल ऑफ जॉ। ये क्या होता है? एंगल ऑफ जॉ यानी जबड़े के कोण पर स्थित होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ जॉ, जिसको हम कहते हैं जबड़े के कोण पर स्थित होता है। ठीक, अब हमारा थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड्स क्या होता है? ये बीनीथ ऑफ टंग। ये क्या होता है? ये जीभ के नीचे पाया जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा बीनीथ ऑफ टंग, यानी ये जीभ के नीचे पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा स्मॉलेस्ट salivary gland। ये क्या होता है? इसमें हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा ये माउथ कैविटी में स्लाइवा को क्या होता है? स्लाइवा को ग्रहण करके ओपन होता है। ओके, ये था हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सलाइवा के बारे में। तो सलाइवा जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट बाय सलाइवा। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा का सेक्रीशन करता है। सलाइवा का pH 6.8 होता है। ठीक, पर डे एक मनुष्य 1.5 से 1.5 लीटर सलाइवा का सेक्रीशन करता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं सलाइवा के बारे में। चलिए, अब सलाइवा, अब पढ़ते हैं हम लोग सलाइवा के बारे में। सलाइवा का pH सिक्रीशन बाय सलाइवरी ग्लैंड secretion by saliva। ठीक, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा का सेक्रीशन करता है। सलाइवा का pH कितना होता है? सलाइवा का pH होता है 6.2 से 6.8 तक। ठीक, पर डे एक मनुष्य 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रीट करता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है कंपोजिशन यानी संरचना। अब इसकी कंपोजिशन इसका क्या होता है? सलाइवा में 99% वाटर पाया जाता है और 1% में हमारा एंजाइम आता है, जिसमें कुछ सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम आते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सलाइवा का कंपोजिशन। ठीक, चलिए
अब इसके बाद बताते हैं आप लोगों को सलाइवा का कंपोजिशन। अब इसका कंपोजिशन, सलाइवा का कंपोजिशन होता है 99% वाटर एंड 1% में हमारा सोडियम आता है, पोटेशियम आता है और क्लोरीन आता है। क्या आता है? क्लोरीन आता है, HO3 आता है। ठीक, उसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम भी 3 टाइप के होते हैं। इसमें एंजाइम 3 टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा है एंजाइम जिसमें आता है टाइलिन हो गया हमारा, माल्टोज हो गया, और थर्ड जो हमारा है लाइसोजाइम। ठीक, ये 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो हमारा टाइलिन होता है, जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? टाइलिन का सेक्रीशन करता है। ये टाइलिन एंजाइम बनाता है, टाइलिन। ठीक, फिर उसके बाद हमारा स्टार्च जो है, स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज मिलकर, स्टार्च के साथ सलाइवरी एमाइलेज मिलकर टाइलिन वो बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। ठीक, अब ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, अब हमारे माउथ में ओनली 30%, केवल 30% स्टार्च जो होता है वो माउथ में डाइजेस्ट होता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, हम इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, ओनली 30% माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है, डाइजेशन होता है। अब थर्ड टाइप का एंजाइम जो है वो हमारा आता है लाइसोजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल क्यों होता है? तो ये लाइसिस ऑफ सेल वॉल क्या करता है? ये सेल वॉल को किल करता है। ठीक, लाइसिस ऑफ सेल वॉल। अब ये पाया किस में जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ये किस में पाया जाता है लाइसोजाइम? तो ये आंसू में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है आंसू में और लार में। लार यानी सलाइवा। ठीक, ये हमारे आंसू और लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता था। इतना था हमारा सलाइवा के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फेरिंग्स पे।
आप लोग लीजिए इतना स्क्रीनशॉट, फिर हम फेरिंग्स के बारे में बताते हैं। चलिए अब फेरिंग्स क्या होता है जानेंगे। चलिए अब हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी। फेरिंग्स क्या होता है, मान लीजिए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये हमारा कुछ इस तरह का फेरिंग्स, ये हमारा फेरिंग्स। ठीक, फिगर पे आप लोग मत जाइएगा, ध्यान मत दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हमारा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये हमारा फेरिंग्स, यहाँ है नोजल कैविटी, क्या कहते हैं इसको, नोजल। ठीक, नोजल पोर, यहाँ क्या आता है, नोजल पोर। ठीक, फिर माउथ कैविटी भी बोलते हैं इसको, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। ये हमारा होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक, यहाँ पे हमारा आता है ईसोफेगस, क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया। ठीक, अब जो हमारा फूड होता है वो सबसे पहले हम फूड लेते हैं तो कहाँ जाता है, फूड हमारा सबसे पहले आता है माउथ में। माउथ से हमारा कहाँ जाता है, माउथ से हमारा ईसोफेगस, फेरिंग्स के पास होते हुए ईसोफेगस में आता है। तो यहाँ पे दो नली होती है, यानी दो पाइप लगी होती है, यहाँ पे दो पाइप होती है, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया। इसमें हमारा फर्स्ट जो है ये पाइप जो है ये है बिंड पाइप, क्या है, बिंड पाइप, बिंड पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं वायु नली, वायु नली। ठीक, अब ये है हमारा फूड पाइप, क्या है, फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक, तो हम लोग जब भोजन लेते हैं तो ये हमारा क्या कहा जाता है, फूड पाइप, यानी भोजन की नली में जाएगा फूड। कभी कभी आप लोग देखते हैं, अच्छा कैसे दो पाइप है, एक ईयर की पाइप है यानी बिंड पाइप है, एक फूड की पाइप है। तो फूड में कोई जीपीएस तो लगा नहीं रहता है कि ये जान जाएगा। इसमें क्या होता है कि मतलब भोजन कहाँ जाना है, फूड में ही जाना है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, यहाँ बिंड पाइप में एक ढक्कन लगा होता है, जिससे क्या होता है जब फूड हमारा जाता है तो ये जो ढक्कन होता है ये बिंड पाइप में लग जाता है और फूड पाइप में फूड चला जाता है। और कभी कभी देखते हैं हम लोगों को भोजन जो है वो अटक जाता है, यानी गांव की भाषा में कहते हैं सरक जाता है, कहते हैं कि सरक गए हम। तो हम लोगों को क्या होता है, सब लोग गांव में ये भी कहते हैं कि कोई हमको याद कर रहा है या हमको हिचकी आ गई तो हमको भोजन जो है वो अटक गया। तो वो कुछ नहीं, कोई याद वाद नहीं करता है, वो ये होता है, मम्मी इसीलिए कहती हैं कभी भोजन करते समय कभी बात नहीं करना चाहिए, कहती है ना, बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है भोजन अटक जाता है। हम लोगों का ध्यान बटा और ये क्या हुआ, जो बिंड पाइप है ये बातें करते समय ये बिंड पाइप, इसका जो मुंह है वो खुला रह गया। ये ढक्कन जो है, इस ढक्कन को इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस, क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, इसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। तो ये क्या होता है, बात करते समय ये वायु नली जो होता है, बिंड पाइप जो होता है ये खुला रह जाता है और इसका ये स्विच बंद ना होते हुए ये खुला रह जाता है। तो ये थोड़ा सा भोजन हमारे बिंड पाइप में चला जाता है, जिससे क्या होता है हम सरक जाते हैं।
और जब हम बात नहीं करते हैं, ध्यान से भोजन करते हैं, तो ये भोजन जो होता है वो हमारा विंड पाइप में न जाके वो सीधा हमारा फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए ईसोफेगस में जाता है। ठीक, इतना है आप लोगों को समझ में फेरिंग्स के बारे में। अब इसके बाद थोड़ा सा हम 2-4 की पॉइंट है उसको नोट करेंगे फेरिंग्स के बारे में। आप लोग तब तक इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फेरिंग्स के बारे में आगे बताते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, ये फेरिंग्स के बारे में। अब ये फेरिंग्स का कुछ है जो जिसको कहते हैं कॉमन फेरिंग्स में कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पैसेज देता है, मतलब जहाँ पे भोजन और वायु का मार्ग जो है मिलता है उसको कहते हैं फेरिंग्स। इट्स ओपन इन द ईसोफेगस। ये कहाँ पे ओपन होता है, ये ईसोफेगस में ओपन होता है। देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, फेरिंग्स में। सो नो डाइजेशन अकर्स इन फेरिंग्स, फेरिंग्स कोई पाचन नहीं करता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्टमक पर। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टमक के बारे में हम बताते हैं। चलिए, इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब आता है हमारा स्टमक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टमक के बारे में। चलिए, क्या है स्टमक? स्टमक यानी पेट, क्या बोलते हैं, पेट या फिर उदर। ठीक, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। चलिए, अब स्टमक जो है हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हमारा ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये जे शेप का। यहाँ क्या होता है हमारा, ईसोफेगस होता है यहाँ पे हमारा। यहाँ क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कुछ क्या होता है, जे शेप्ड होता है। अगर हम बनाए तो जे ऐसे बनेगा। ये हमारा स्टमक का जो स्ट्रक्चर है ये जे शेप्ड होता है। अब हम लोग जब फूड को इनटेक किए तो वो कहाँ आया, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे जे शेप्ड। इसको क्या बोलेंगे, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक, और फिर ये क्या होता है, हमारा जो ईसोफेगस है वो कहाँ पे होता है, ये अपर लेफ्ट साइड। ये हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अपर यानी ऊपर के बाएं साइड में ये पाया जाता है। ठीक, इसको कहते हैं हम स्टमक। ठीक, ये था हमारा स्टमक का फिगर। अब हम स्टमक के बारे में थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, ये था हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टमक के बारे में लिखते हैं। चलिए, ये था हमारा स्टमक के बारे में। ठीक, अब ये स्टमक क्या होता है, स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड लगी होती है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड लगी होती है। इसमें क्या पाया जाता है, स्टमक में 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल। फर्स्ट हमारा है म्यूकस नेक सेल, सेकंड है पेप्टिक चीफ सेल, और थर्ड है हमारा पेराइडल, या जिसको कहते हैं ऑक्सीनेटिक सेल। ऑक्सीनेटिक को कहते हैं आम्लस्रावी। क्या बोलते हैं, आम्लस्रावी। ये आम्लस्रावी अम्ल का श्रवण करता है, यानी अम्ल को सेक्रीट करता है। ठीक, अब इसमें म्यूकस सेल में क्या होता है, म्यूकस नेक सेल में क्या होता है, म्यूकस सेल का ये फॉर्मेशन करता है, यानी
स्लेम सेल्स बनाता है। फिर हमारा ये ल्यूब्रिकेशन यानी जिससे होता है, जिसको कहते हैं चिकनाना, यानी चिकनापन जिससे आता है, वो म्यूकस ल्यूब्रिकेशन सेल्स का सेक्रेशन करता है, यानी फॉर्म करता है, सेक्रेट करता है। ठीक, फिर अब सेकंड जो हमारा पेप्टिक सेल होता है, ये पेप्टिक चीफ सेल जो होता है, ये पेप्सिनोजन इससे क्या बनता है, पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन बनता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, कनेक्टेड करके एक्टिव पेप्सिन बनाता है। ये कनेक्ट करके पेप्सिनोजन जो होता है कनेक्ट करके पेप्सिन सेल बनाता है। पेप्सिन के द्वारा जो पेप्सिन बनाता है और HCl सेक्रेट करके पेप्सिन और HCl बनाता है। ये पेप्सिनोजन का ये HCl मिलके पेप्सिन बनाता है। वही शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे HCl को हम कहते हैं, HCl को इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करता है। ठीक, इसका pH जो होता है वो 1.8 होता है। फिर ये क्या होता है, ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, फिर थर्ड हमारा पेराइटल जो सेल होता है उसमें क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सेक्रेट होता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं। फिर ये इंट्रिंसिक यानी आंतरिक कारक का भी कार्य करता है। फिर हमारा इसके बाद एक प्रोटीन और है जिसको हम लोग कहते हैं रेनिन प्रोटीन। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रेनिन प्रोटीन के बारे में बताते हैं। रेनिन प्रोटीन चलिए, जो रेनिन प्रोटीन होता है, रेनिन, ये हमारा रेनिन जो प्रोटीन होता है ये शिशुओं में मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक, ये सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है मिल्क प्रोटीन, जिससे क्या होता है, जो बच्चे अपने माँ के मिल्क का फीडिंग करते हैं, मतलब उसमें ये प्रोटीन जो होता है मौजूद होता है, उसके पाचन करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, ये जो हम फूड लेते हैं ये स्टमक से इसोफेगस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब हम लोग, कभी आप लोग ये मत कहिएगा हम लोगों का जो फूड पाचन होता है यानी भोजन का जो डाइजेशन होता है वो कभी स्टमक में नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और फूड हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, फूड का डाइजेशन। तो कभी आप लोग गलती से भी मत कहिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये जो है रेनिन के बारे में, ये भी एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है। ठीक, और ये सब तो हमारा, चलिए इतना आप लोगों का था स्टमक के बारे में। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, फिर उसको हम दोबारा समझाएंगे। ओके, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।